हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी एग्ज़ाम प्रथम सार्वत्रिक परीक्षा 10वीं का एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि अंग्रेजी का पेपर है, तो आप लोगों का वायरल पेपर आ चुका है। और आपको बता दें, यह जो है ना 101% ओरिजिनल पेपर है, सेम टू सेम आपको यह देखने को मिलेगा। और अभी के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की आपको बतलाने वाले हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। आपका ओरिजिनल पेपर इंग्लिश का है, जो कि 10वीं का है, और यह 26 तारीख को आपका पेपर होने वाला है, तो उसमें यह सेम टू सेम देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन और आंसर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा प्रश्न आप लोगों का जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने वाला है, उसका वायरल पेपर ओरिजिनल है, कोई फेक नहीं है। और आपको बता दें, यह 100 मार्क्स का होता है एग्जाम आपका, और इसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम भी दिया जाता है। ठीक है, तो देखिए अभी के टाइम में आपको टोटल कितना ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, तो 60 ऑब्जेक्टिव अभी दिया जा रहा है, जिसमें से आपको मात्र 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होता है। ठीक है, और सब्जेक्टिव का अलग। तो चलिए बिना विलंब के आपको आंसर बताते हैं एक एक प्रश्न का, और हम ट्राई करेंगे कि आपको समझाते चलेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा कि जो प्रश्न है, इन दी फेस फॉर लिविंग दी राइटर कैप्चर्स, ठीक है ना, कैप्चर दी एंगोनी ऑफ डैश डैश मीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको पता है ना, यह जो राइटर है मॉडर्न का होगा। ठीक है, मॉडर्न का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका पहला का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया द इंटेलिजेंस टेस्ट अकॉर्डिंग टू आरसी हसेटिसन आर डिसाइडेड टू टेस्ट। तो इसका राइट आंसर आप लोग जान लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ठीक है, जो कि आपका चार्ट टेस्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर है, पूछा गया इन दी फेस ऑफ फॉर लिविंग वेयर डिड द आउटर सी ए अप्लाई, क्वेश्चन मार्क ए प्ले। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो राइट आंसर इसका दुबई होगा। ठीक है, डी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, पूछा गया कि द फेस फॉर लिविंग इज राइटर बाय, द फेस फॉर लिविंग का लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया। तो 4 नंबर का नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा, आर्ची हेसिटिसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, पूछा गया इन द फेस फॉर लिविंग द चीफ चार्टेस्टर इन द प्ले इज ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 का नोट करिएगा, ये होगा सी, यानी कि कॉल्ड मार्स चैंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का देखिएगा, पूछा गया है इन द लेसन मे एंड द इलॉजी विट ब्रिंग्स आउट हाउ द इशू फॉर प्रीपोर्विंग। इसका राइट आंसर क्या होगा, 6 का। ठीक है, तो 6 का नोट करिएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा, तो सी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा। और आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का वायरल पेपर कराया जाता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया मिस्टर विलियम्स सेड दैट द डैश स्मॉलेस्ट अप द होल स्ट्रीट। तो 7 का राइट आंसर आपका जो होगा ना, ये ए होगा, यानी कि कॉम्पोस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8 नंबर, पूछा गया सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी वोमैन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स जिम सेड दिस टू। ये क्या हुआ, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रिक मैन के नाम से कौन जाना जाता है, तो आप लोग 8 का नोट करिएगा, बी, यानी कि मिस्टर मिसिज ग्रीनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, पूछा गया विच एनिमल्स मेमिस अप मिस्टर ग्रीनी ईयर्स, यानी कि मिस्टर ग्रीनिस का कितना साल था। ठीक है, मतलब मिस्टर ग्रीनिस के पास क्या था, वो किस जानवर को पालती थी, तो राइट आंसर इसका होगा ए, यानी कि डॉग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, पूछा गया द आउटर टोल्ड मिस्टर विलियम्स नोट टू बर्न लिव्स एज इट इज डैश फॉर द एयर एंड इलॉजी। ठीक है, तो मिस्टर विलियम्स जो है वो किस सब्जेक्ट को पढ़ते थे, उसमें क्या इंटरेस्टेड था। ठीक है, यानी कि इलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें क्या इंटरेस्ट था उनका, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें उनका इंटरेस्ट नहीं था, वो बैड समझते थे। ठीक है, बुरा लगता था उनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगली क्वेश्चन आपके सामने 11 नंबर, गिल्लू वाज ए टैनी। गिल्लू क्या था, तो वो स्क्वाडलियर था। ठीक है, स्क्वाडलियर यानी वो दिमागी से बीमार था। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है बाय ट्वीटिंग चिक चिक
इंडिकेटेड दैट गिल्लू वाज, तो गिल्लू जो है क्या था, तो गिल्लू जो है ना हमेशा भूखा रहता था, तो हंग्री राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर पूछा गया, द कलर ऑफ गिल्लूस आइज वाज, यानी कि गिल्लू का जो आंख था वह किस कलर का था, ये पूछा गया, तो ब्लू था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा 13 नंबर का। चलिए अगली क्वेश्चन है 14 नंबर पूछा गया है आपसे कि गिल्लू सिटिंग नियर दी, यानी कि गिल्लू जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ था, दरवाजे में रात में। ठीक है, रात के समय दरवाजे पर, तो वो तो जो था विंडो यानी कि खिड़की को खोलकर वो बाहर झांक रहा था, देख रहा था। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपका यहाँ पर से होगा 15 नंबर। ठीक है, देखिए 15 नंबर पूछा गया है, गिल्लूज फेवरेट फूड वाज, यानी गिल्लू का सबसे फेवरेट खाना क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, काजू। ठीक है, काजू करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ रोट दी पोएम गॉड मेड दी कंट्री। ठीक है, यह पोएम जो है ना गॉड द कंट्री, यह किसका है, किसने लिखा था, तो देखिए यह राइट आंसर 16 का नोट कर लीजिएगा, सी होगा, यानी कि विलियम कॉपर। ठीक है ना, कॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर पूछा गया, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन द मैड डी। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, यानी कि गॉडमैन जो था वह कहाँ पर रहता था, किस आधार पे कहानी बनाया गया, गॉडमैन जो कंट्री का है, तो ये बनाया गया है किसके आधार पर, तो ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा, टाउन के आधार पे। ठीक है, शहर के आधार पे। 18 नंबर देखिएगा, 18 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा गया, द म्यूजिक इन द विलेज हैव मोर मेमोरीज। ठीक है ना, मेमोरियस, तो म्यूजिक जो है गांव में कौन सुनता था, ये आपसे पूछा गया, तो 18 का देख लीजिएगा, ये होगा चार टेरर्स। ठीक है ना, चार टेरर्स यानी चार टेरल होगा, ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और 18 नंबर 19 नंबर है, अकॉर्डिंग टू द ठीक है ना, पोएट हेल्थ एंड वेटर कैन बी फाउंड इन, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो लेखक है वह कहाँ रहता था। ठीक है ना, उसका हेल्थ कहाँ पर सही रहता था। ठीक है, तो यानी कि तबीयत उनका कहाँ सही रहता था, स्वस्थ कहाँ रहते थे, तो वो रहते थे कहाँ पर, तो नोट करिएगा 19 का राइट आंसर आपका डी होगा, विलेज यानी गाँव में। 20 नंबर है, ओडी ऑन सॉलिट्यूड इज रिटन बाय। ठीक है, तो देखिए ये सॉल्यूट जो आपका लिखा गया है, चैप्टर एक बुक है, लिखा गया है कहानी ओड ऑन सॉलिट्यूड, ये जो है कौन लिखा है, इसका लेखक कौन है, तो 20 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि अलेक्जेंडर पोपे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है 21 नंबर, इन दी पोएम ओडी ऑन सॉलिट्यूड दी पोएट ड्रॉस ए ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ए डैश मैन, एंड डैश का स्थान पे क्या होगा, तो देखिए वो जो लेखक है वो इसमें जो ओडी ऑन सूटेबल का जो लिखे, इसमें जो है वो पिक्चर जो है एक दिखाया गया है, वो पिक्चर क्या है, तो वो हैप्पी है यानी खुश है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 21 नंबर का। चलिए आपको हम समझाने का भी कोशिश करते हैं, क्योंकि 10th में बच्चे जो है ना वो सही से पढ़ते नहीं हैं इंग्लिश को, इसलिए आपको हम समझा देते हैं, क्योंकि 12th में तो पढ़ना ही आपको। चलिए अगली क्वेश्चन है, देखिएगा एकदम ओरिजिनल पेपर है। अब देखिएगा 22 नंबर है, पूछा गया, इन द पोएम ओडी ऑन सॉलिट्यूड द पोएट वांट टू डाई, यानी कि जो ये आपका चैप्टर है ओडी ऑन सॉलिट्यूड, इसका लेखक का मृत्यु जो है ना किसके कारण हुआ था, तो 22 नंबर का राइट आंसर होगा अनमैरिटेड। ठीक है ना, क्या लिखा गया है, अनलिमिटेड का मतलब हो गया कि वो ज़्यादा शहर में रहते थे, जिसके कारण उनका मन नहीं लगा और स्वास्थ्य बिगड़ गया तो मर गए। ठीक है, राइट आंसर डी होगा। अगली 23 नंबर, द पॉलीथीन बैग कैन नॉट बी, क्या है, तो हमें पॉलीथीन बैग को क्या करना चाहिए, तो 23 का देखिएगा ये होगा, यानी कि डिस्पोइट, यानी कि इसको हमें नहीं रखना चाहिए, यूज इसका नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। अब 24 है, द पॉलीथीन बैग मेल्ट्स डाउन व्हेन ए लाइटर रिटेयर दैश इज अप्लाइड। ठीक है, तो इसका भी देखिएगा ये हमारा केमिकल होगा। ठीक है, 24 का राइट आंसर देखिए, सॉरी केमिकल नहीं होगा, ये आपका होगा वार्मथ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप जो हमने बोला था समझाते, आप जल्दी जल्दी नोट कीजिएगा। देखिए द पॉलीथीन बैग एक्सुडेज ए
पुनगेंट स्मॉल हुएन, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर आपका सही होगा 25 है ना। देखो 25 का राइट आंसर आपका विटवेन होगा, विटवेन ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, हल्कू वर्कड हैज, हल्कू क्या काम करता था, तो वह फार्मर था, यानी कि ए टेनेंट फार्मर, ठीक है, हमेशा वो किसानी करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये आपसे पूछा गया है 27 नंबर, जेबरा वाज है, जेबरा क्या करता है, जेबरा, ठीक है ना, जबड़ा वाज है, जबड़ा क्या है, तो जबड़ा किसके पास होता है, तो देखिएगा अब 27 नंबर है ना, जबड़ा, जबड़ा वाज, यानी कि जबड़ा किसका नाम था, तो डॉग का नाम था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 28 है, द ऑथर ऑफ एलिजेनी इज ए, ये क्या होगा, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका जो है ना 28 का करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर था। एलिजेनी कौन था, ठीक है ना, एलिजेंडी जो था वो क्या था, तो डॉक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है, हल्कू वार्मड हिमसेल्फ बाय वेयरिंग सम, तो हल्कू जो था वह जो है हल्कू, ठीक है ना, हल्कू जो था वह क्या करता था, वह लिव कहाँ करता था, तो वो लिव करता था गांव में हमेशा, ठीक है, खेतों में। चलिए अगली क्वेश्चन है 30 नंबर, व्हाट इज सजेस्टेड टू एवॉइड एलेंगली, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ड्रिंकिंग। देखिए 30 है ना, 30 का देख लेते हैं क्या होगा, चलिए 30 का होगा सी होगा, सॉरी सी होगा 30 का, ये होगा स्लीपिंग वेल, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखिएगा, अगली आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि आपको डायरेक्ट करना है, डायरेक्शन करना है कि क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक जो है इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है वर्ड। तो देखिए 31 का राइट आंसर जो होगा ना, देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आपका सैंडली होगा। 32 का देखिएगा तो एग्जाम्पल EXAMPLE एग्जाम्पल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और वहीं आप लोग देखिएगा 33 का जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर आप लोग देखिएगा डी, यानी कि कॉमिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 है, 34 आपसे पूछा कि इसका क्या होगा करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर बी देखिएगा इन वाइल्ड, ठीक है, इन वाइल्ड होगा। नेक्स्ट 35 पूछा गया, इसका करेक्ट क्या होगा स्पेलिंग, तो ऑप्शन सी होगा, यानी कि नैसेरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपसे 36 पूछा कि ऑल मेन आर एफेडेड डैश डैश, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या भराएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका भराएगा 4, ठीक है, 4 भराएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका 36 का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 का बी होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, जो कि है 36 नंबर। आपको यहाँ पर क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। क्या इसमें होगा, प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन आपको अगर आता है तो आप बना लीजिएगा। 37 है ना, तो 37 में पूछा गया ही इज ब्लाइंड डैश वन आइज, तो ये फ्रॉम भराएगा बीच में, ठीक है। नेक्स्ट पूछा 38 नंबर, वी एडिग्रेट डैश डैश दिस पॉइंट, यहाँ पर ऑन होगा, ऑन पॉइंट, ठीक है। अगली देखिएगा पूछा 39, व्हाट इज रॉन्ग डैश यू, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ होगा व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, यानी कि आप गलत हो, ठीक है। चलिए अगली पूछा 40 नंबर, डू नॉट डिपेंड डैश अदर्स, यानी कि हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर, यानी हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की ओर, जो कि आपसे यहाँ पर से पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर से देखिए क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन जो पूछा ना डायरेक्ट आपको दिया है 41 से 45 में, इसमें आपको करेक्ट वर्ब आपको चूज करना है, करेक्ट वर्ब भरना है, ठीक है। वर्ब आपको अगर समझ आता होगा तो आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए करेक्ट वर्ब भरना है तो हम लोग बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा आपसे, पूछा 41 नंबर, दी आइज ऑफ एन एलिफेंट डैश, एलिफेंट का आँख क्या है, तो एलिफेंट का आँख जो होता है ना आर स्मॉल, यानी कि छोटा है। नेक्स्ट है कि ईच ऑफ द बॉयज डैश वन, यानी कि यहाँ पर आपका वेयर भराएगा, ठीक है। चलिए 42 हो गया ना। अब अगली क्वेश्चन आपसे पूछा 43, आई विल नेवर डैश हर, तो यहाँ पर होगा फोर गेट, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, यहाँ पर आपसे फॉरगिव होगा 43 का। 44 पूछा रीटा डैश मी डिस ड्रेस, रीटा का ड्रेस किस प्रकार का है, तो यहाँ पर क्या भराएगा, तो गिव भराएगा, ऑप्शन नंबर आपका 44 का ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर पूछा टाइम एंड टाई, ठीक है, टाइम एंड टाइड डैश फॉर वन और नन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो वेट होगा, वेट भराएगा बीच में। चलिए आप देखिए जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, ये कहाँ से लिया गया है, तो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि 45 से 46 से 50 तक जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि क्या करेक्ट स्पेलिंग होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर पूछा आपसे साइनोवियम ऑफ ऑनर्स इज, ठीक है, ऑनर्स क्या होगा, तो ऑनर्स होगा SIIGHT साई, ठीक है। अगले 47 इसका जो है ना साइनोम ऑफ
लिमिटेड इज क्या होगा, तो इसका भी देखिएगा, इसका आपका फॉलो हो जाएगा, ठीक है। 47 का फॉलो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा 48 पूछा कि यहाँ पर ऑफ फॉर्चून इज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 48 है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा, लकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का देखिएगा, आपसे पूछा है कि एंथोनिम्स ऑफ परवेनेंट इज, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, तो 49 का राइट आंसर जो होगा सी होगा करेक्ट, और यानी कि कंफ्यूज, ठीक है, कन्फेस। अगले क्वेश्चन है 50 नंबर, एंथोमिस ऑफ ऑर्डर इज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 50 का राइट आंसर जो होगा ना, ये होगा यानी कि लॉस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपसे यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन किससे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जो 51 से 53 है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। और किससे करना है, तो फॉलोइंग ये आपसे पूछा गया है किस प्रकार का, तो ये एडजेक्टिव से प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपसे पूछा गया पहला प्रश्न है कि एक्टिव वॉइस आपको करना है, एक्टिव वॉइस इसका होगा स्टोरीज विल बी रिटन बाय हर इज, तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए 51 का राइट आंसर आपका जो होगा ना, ये होगा यानी कि शी विल राइट स्टोरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए नोट करिएगा 51 का। आपको अगर एडजेक्टिव आता है तो बना लीजिएगा। देखिए 52 है कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस ऑफ ए सॉन्ग इज संग बाय सीता इज क्या होगा, तो देखिए इसका एडजेक्टिव बनाइएगा, तो राइट आंसर आपका जो है ना क्या हो जाएगा, डी होगा, जो कि सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 53 नंबर, पैसिव वॉइस आपको करना है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस में दिया गया है वी मस्ट रिस्पेक्ट दी एल्डर्स इज, यानी हमें जो है बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो 53 का राइट आंसर जो होगा ना सी होगा, जो कि आपका यहाँ पर दिख रहा है, देखिएगा 53 है, 53 का सी होगा, यानी कि द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया 54 नंबर, और 54 नंबर में कहाँ से पूछा है प्रश्न पूछा है 54 से 56 दो प्रश्न है, और इसमें आपसे पूछा गया है कि करेक्ट ऑप्शन करना है। करेक्ट ऑप्शन तो किसके लिए, ये स्पीच से पूछा गया है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच से। तो क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच ऑफ द पुलिस ऑर्डर द थीफ नोट टू मूव इज, यानी कि पुलिस जो है चोर को ऑर्डर दे रहा है कि तुम्हें यहाँ से नहीं हिलना है, ठीक है। तो इसका आप लोग स्पीच में इनडायरेक्ट करिएगा, तो 54 का राइट आंसर जो है ना ये होगा, यानी कि दी पुलिस सेड टू दी थीफ डोंट मूव, ठीक है ना, डू नॉट मूव। चलिए 55 है, पूछा गया है इनडायरेक्ट स्पीच से पूछा गया है द टीचर सेड द सन राइज इन दी ईस्ट इज, तो इसका क्या होगा, आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो 55 का देखिएगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि क्या होगा 55 का द टीचर सेड दैट द सन रोज इन द ईस्ट, यानी कि जो टीचर बोलते हैं कि जो सूरज है वो हमेशा रोज जो है ईस्ट में क्या करता है, डूबता है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए 56 नंबर देखिएगा, 56 नंबर पूछा इनडायरेक्ट स्पीच से पूछा ही सेड अलाउस आई एम रनिड इज, इसका क्या होगा, तो 56 का राइट आंसर आपका ए होगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा करेक्ट, देखिएगा होगा ही सेड दैट ही वाज रनिड, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब देखिएगा आपसे ट्रांसलेशन भी पूछता है, जो कि 57 से 60 तक है। तो पहला देखिए पूछा कि आप एक अच्छे इंसान हैं, तो 57 का राइट आंसर ए होगा, यानी कि यू आर ए नाइसली पर्सन, ठीक है। तो 57 है ना, 57 का ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 57 है ना, 57 का देखिएगा। चलिए पहले हम इधर देख लेते हैं, हम सही बताए थे ना, 56 का क्या बताए थे, 56 का जो बताए थे ऑप्शन नंबर बी बताए थे, नहीं देखो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, ही एक्सेलेंट सेंडली डैट हीज वाज रनेड, ऑप्शन बी होगा 56 का, ठीक है। अब देखिएगा 57 का हम क्या बताए थे, 55 का क्या बताए थे, 55 का हम क्या बताए थे, 55 का क्या बताए थे, ऑप्शन ए बताए थे क्या, हाँ तो ये ठीक है। चलिए अब ठीक है, अब हम लोग 57 का क्या बताया आपको, 57 का ऑप्शन ए होगा। चलिए 57 का क्या होगा, 57 है तो ऑप्शन इसका डी होगा, आप एक अच्छे इंसान है, तो यू आर ए नाइस पर्सन, ऑप्शन डी। 58 का मैंने एक सपना देखा, तो मैंने एक सपना देखा तो इसका क्या होगा, तो इसका देखिएगा होगा ऑप्शन ए, यानी कि आई सी ए ड्रीम, ठीक है। चलिए 58 हो गया। अब 59 नंबर देखिएगा, आपसे क्या पूछा, 59 क्या पूछा, 59 पूछा कि मैंने उसे नहीं बुलाया, ठीक है। तो ये आपसे पूछा, तो 59 का राइट आंसर जो होगा ना ए होगा, यानी कि आई डिड नॉट कॉल हिम, ठीक है। चलिए
ये हो गया 58 का ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको बताया था क्या, हाँ ये भी बताया। अब चलिए 60 नंबर है हम भारत के एक नागरिक है, तो इसका क्या होगा, तो देखिएगा इसका राइट आंसर सी होगा, जो कि आपका वी आर दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए मैंने आपको टोटल 60 प्रश्न का आंसर बता दिया है, जिसमें से आपको मात्र 50 प्रश्नों का आंसर देना है। तो आप लोग 26 तारीख को जाइएगा और आराम से पेपर में 50 टिक करके आ जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आंसर की आपको लेना होगा तो उसके लिए आप लोग वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इस पर भी वीडियो बना दीजिए, तो इसका आंसर की हम बना करके आपको जो है दे देंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह प्राप्त करना हो, ये PDF भी प्राप्त करना हो, तो आप लोग इस नंबर पर 696 ठीक है 696 095 पर मैसेज कीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसमें आपको ज्वाइन कर देंगे। उसमें आपको जो एग्जाम टाइम में भी वायरल पेपर दिया जाएगा एंड सेंटअप एग्जाम में भी, फाइनल एग्जाम जो 24 में होगा उसमें भी आपको दिया जाएगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि हाँ सब्जेक्टिव पर भी आंसर बनाइए, वीडियो बना दीजिए। एंड क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है और बेल आइकन को पे प्रेस कर लेना है। और साथ में अगर आपका फ्रेंड भी क्लास 10 में पढ़ता है तो उन्हें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद।